हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हेमी बेकू को एक्सीडेंटली किस कर लेती है, तो वो दोनों ही ये स्टैंड करके पूरी तरह हैरान होते हैं। अगले दिन बेकू हेमी से मिलने जाता है, पर हेमी बाहर नहीं आती, बल्कि उसके पापा बाहर आ जाते हैं और बेकू की जमकर क्लास लगाते हैं। तो बेचारा बेकू हेमी के पापा की डांटे सुन लेता है और हेमी के पापा बेकू को अपने साथ स्टेडियम लेकर जाते हैं, ताकि बेकू को वहाँ के लोगों को देखकर मोटिवेशन मिल सके और वो बेसबॉल से गिव अप ना करे। ये सारा प्लान हेमी की फैमिली का होता है और बेकू को कुछ पता भी नहीं होता। आगे बेकू स्टेडियम जाता है, तो वहाँ पर जीवोन भी रहता है। तो बेकू कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं हेमी को तुम्हारा होने नहीं दूंगा, ना ही मैं बेसबॉल से गिव अप करूंगा और ना ही हेमी तुम्हारे पास जाएगी। तो वहाँ के लोगों को देखकर बेकू मोटिवेट होता है और वो गिव अप नहीं करता। तो वहाँ पर कुछ प्लेयर जीवोन के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जीवोन भी एक बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन उसके हाथ में चोट लगने की वजह से उसे भी अपने बेसबॉल से गिव अप करना पड़ा। लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी। ये हार्वर्ड गया पढ़ाई करने के लिए। वैसे भी जिसके पास पैसा है वो तो कुछ भी कर सकता है। और यही सब बातें वो तीनों प्लेयर कर रहे होते हैं और बेकू ये सब सुन लेता है। इधर चेरी को कुछ क्लाइंट अपने वीडियो के लिए अप्रोच करते हैं, तो चेरी ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि तभी वहाँ पर जूते आ जाता है और चेरी से पूछता है, ये कौन है, क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है, मुझे बताओ। तो चेरी उसे कुछ भी नहीं बताती और सीधा स्कूल चली जाती है। आगे है मी वुक को कहती है, तुम्हारा वीडियो बहुत ही अच्छा था, तुमने चेरी का वीडियो बहुत ही अमेजिंग बनाया था, तुम्हें तो सच में डायरेक्टर होना चाहिए। तो वो कहता है, तुम कैसी बात कर रही हो, मैं और डायरेक्टर। तो चेरी कहती है, मैं सच कह रही है, तुमने मेरा बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था, तुम्हारी वजह से मुझे इतने सारे ऑफर मिल रहे हैं। और चेरी उन लोगों के सामने वो सारे कार्ड को चूज करने लगती है कि वो किसके साथ काम करेगी, कि तभी वहाँ पर बेकू आ जाता है और उन सारे कार्डों को खिड़की के बाहर फेंक देता है। तो चेरी कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बेकू कहता है, तुम्हें जो इतने सारे ऑफर मिले हैं ना, ये सारे लोग एक नंबर के धोखेबाज हैं, तुम्हें सिर्फ लूटना चाहते हैं, इसलिए इन सब पर ध्यान लगाना छोड़ो, आगे चल के तुम्हें बहुत सारे ऑफर मिलेंगे। और बेकू वो को भी कहता है, तुम भी बेसबॉल छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर इसमें नहीं है, तुम एक अच्छी डायरेक्टर बन सकते हो, इसलिए तुम्हें डायरेक्टर लाइन में ट्राई करना चाहिए और अपने फ्यूचर को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो, मैं और डायरेक्टर ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं ये सब नहीं कर पाया। तो बेकू कहता है, अगर तुम ये सब नहीं कर पाए तो क्या हुआ, उसके बाद तुम स्पोर्ट कैमरामैन बन जाना। तो बेकू अपने सारे दोस्तों को मोटिवेट करके वहाँ से चला जाता है। तो हेमी को बेकू का ऐसा बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आता और वो बेकू के पीछे जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने कैसे बदल गए। तो बेकू कहता है, अभी मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे अभी कुछ सोचना है। और बेकू हेमी को अपने आप से दूर करके वहाँ से चला जाता है। आगे बेकू सीधा जीवोन से मिलने के लिए जाता है और उन्हें कहता है कि वो स्पोर्ट्स खेलना चाहता है। तो जीवोन कहता है, तुम्हारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि तुम बेसबॉल खेल सको, इसलिए खुद को गिव अप कर दो। तो बेकू कहता है, आप मुझे अपनी जगह मत समझिए, मुझे पता है कि आपके साथ भी हादसा हुआ था और आपने भी गिव अप कर दिया था, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े अपने आप को ठीक करने के लिए, मैं अपने आप को ठीक करके रहूंगा और मैं बेसबॉल में फिर से वापस आकर रहूंगा। तो जीवन कहता है, माना तुम्हें बेसबॉल खेलना अच्छा लगता है और तुम पैशन के साथ भी खेलते हो, लेकिन तुम्हारे दोस्तों का क्या वो इस पैशन के साथ खेलते हैं? अगर हमने उन्हें टीम में शामिल कर लिया तो तुम्हें पता है हमारे टीम का क्या फ्यूचर होगा। तो बेकू ये सब बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, पर वो जाने से पहले जीवोन को कह देता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो बेसबॉल से गिव अप कभी भी नहीं करेगा। इधर हेमी क्लास में होती है, तो वो बाहर देखती है कि जीवोन किसी बंदे से बात कर रहा है और वह बंदा कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन होता है। तो हेमी बाहर जाकर उन दोनों की बातें सुनती है, तो उसे पता चलता है कि जीवोन एक बड़े खानदान का बेटा है और वो पैरवी पट्टे से यहाँ पर आया है और उसके दादाजी उसे कंपनी में वापस बुला रहे होते हैं, पर वो जाना नहीं चाहता। तो हेमी को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके पास एक मौका होता है अपने सारे टीम मेंबर को वापस टीम में शामिल करने का। और हेमी सारे प्लेयर से एक पेटिशन लिखवाती है और बेकू से भी। तो बेकू कहता है, ये सब क्या है? तो हेमी कहती है, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम लोगों की मैनेजर हूँ ना, मैं तुम लोगों को किसी भी कीमत पर बेसबॉल टीम में वापस लेकर ही आऊंगी। आगे हेमी वो सारे पेटिशन लेकर जीवोन के पास जाती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने सारे टीम मेंबर को अपने बेसबॉल टीम में वापस नहीं लिया तो कल वो हेड ऑफिस जाकर उसके सारे राज का भंडा फोड़ देगी। तो जीवन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन लोगों का बुरा चाहता हूँ? ऐसा नहीं है, मैं उन लोगों के काबिलियत को देखकर उन्हें हटा रहा हूँ, अगर उनमें काबिलियत होती तो मैं उन्हें कभी भी नहीं हटाता।
वो सारे प्लेयर बेसबॉल खेलना चाहते हैं पर उनके अंदर वो पैशन नहीं है जो एक बेसबॉल प्लेयर के अंदर होती है। तो हेमी को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है पर वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटती और जीवोन को धमकी देकर चली जाती है। अगली सुबह सारे प्लेयर्स को अपने लॉकर रूम के सामने एक नोट मिलता है जिनमें उनके सारे डिटेल्स होते हैं कि वो किस काम में अच्छे हैं और किस काम में अच्छे नहीं हैं। तो सारे प्लेयर्स अपनी कमजोरी जानकर पूरी तरह हैरान होते हैं क्योंकि उस नोट में जो भी लिखा हुआ होता है वो सब कुछ सच होता है। वो एक डायरेक्टर बनना चाहता है ना कि वो एक बेसबॉल प्लेयर, लेकिन वो जबरदस्ती बेसबॉल खेल रहा है। जूते अकाउंटेंट में माहिर है, वो दूसरों के अकाउंट को हैंडल करने में माहिर है, लेकिन वो जबरदस्ती बेसबॉल खेल रहा है। तो वो दोनों अपनी काबिलियत को पढ़कर पूरी तरह हैरान होते हैं क्योंकि उस नोट में जो भी लिखा हुआ होता है वो बिल्कुल सच होता है और उन लोगों पर फिट भी बैठता है। कि तभी वहाँ पर हेमी आ जाती है सारे पेटिशन को लेकर। कि तभी वहाँ पर जीवोन भी आ जाता है और सारे प्लेयर से माफी मांगता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को इतना बुरा लगेगा, लेकिन मैंने जो भी किया वो तुम लोगों के काबिलियत को देखकर किया। मुझे सच में लगा था कि तुम लोग बेसबॉल प्लेयर के लिए ठीक नहीं हो। अगर तुम लोग फिट बैठते तो मैं तुम लोगों को कभी भी बाहर नहीं निकालता। अगर तुम लोगों को इसी बात पर मुझ पर एक्शन लेना है तो तुम ले सकते हो। तो सारे प्लेयर्स जीवोन की बातें समझ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जीवोन ने जो भी किया वो सही किया और सारे प्लेयर्स हेमी से अपने सारे पेटिशन लेकर वहीं पर फाड़ देते हैं और बेसबॉल से गिव अप कर देते हैं। तो हेमी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है पर वो खुश भी होती है कि सारे प्लेयर्स अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं ना कि जबरदस्ती वाले फ्यूचर को फॉलो कर रहे हैं। आगे हेमी जीवोन से कहती है तुमने इन सारे लोगों की खामियां बताई पर तुमने मेरी नहीं बताई। तुम्हें तो ऐसा ही लगता होगा ना कि मैं खड़ूस हूँ, मुंहफट हूँ, किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं अपना पोस्ट नहीं छोड़ूंगी। मैं इस प्लेयर की मैनेजर हूँ तो मैं मैनेजर ही रहूंगी। तो जीवोन कहता है तुमने अपनी तारीफ तो खुद ही कर दी, अब मैं तुम्हारी तारीफ क्या करूँ। तो हेमी ये सब सुनकर हंसने लगती है। वेल फाइनली इन दोनों में भी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। तो बेखू इन दोनों को करीब आता देख पूरी तरह परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये दोनों कभी भी करीब आए। आगे हेमी बेखू से मिलने के लिए जाती है और उसे कुछ दवाई देती है उसके प्रोटीन के लिए ताकि उसका पैर जल्दी से ठीक हो जाए। तो हेमी कहती है मुझे पता है वो सारे नोट तुमने ही छोड़े थे ना, क्योंकि तुम ही वही हो जो सारे प्लेयर्स के बारे में इतना कुछ जानता है और उन ड्रीम्स के बारे में भी, और मुझे पता है ये काम तुमने ही किया है। तो बेकू कहता है तुम्हें कैसे पता मैंने ये काम नहीं किया। तो हेमी कहती है चाहे तुम कितना भी मुझसे छुपा लो पर मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, पता है ये काम तुमने ही किया है। तो बेखू इस बात पर हंसने लगता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपने सपने को छोड़कर किसी और चीज में मन लगाए जिसे करना उनका सपना नहीं है, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं बेसबॉल से गिव अप कभी भी नहीं करूँगा, मैं अपने आप को ठीक करके ही रहूँगा। आगे हेमी बेखू की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश होती है और उसे सपोर्ट करती है। आगे हेमी बेखू से एक बॉल मांगती है जो बेखू ने शॉट मारा होता है और हेमी उसे याद के तौर पर रखना चाहती है और वो लोग उस याद को यादगार बनाने के लिए वो दोनों साथ में मिलकर फोटो क्लिक करते हैं। तो जैसे ही वो दोनों साथ में मिलकर फोटो क्लिक करते हैं वैसे ही बेखू फिर से पास्ट में चला जाता है। तो बेखू की आंखें जैसे खोलती है तो वो देखता है कि आज तो हेमी के शादी का दिन है और उसे तभी फोन भी आता है। तो बेखू को लगता है कि कहीं हेमी तो उसे फोन नहीं कर रही अपनी शादी में बुलाने के लिए, और बेखू यही सब सोच सोचकर पगला रहा होता है कि तभी उसे कॉल आता है और वो बंदा कहता है कि तुम कहाँ पर मर गए, क्या तुम भूल गए हो कि आज तुम्हारा मैच है और यहाँ पर कितना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्या ये तुम्हारा बाप करेगा। तो बेखू ये सब सुनकर खुश हो जाता है कि आज हेमी की शादी नहीं है बल्कि उसका बेसबॉल प्रैक्टिस डे है। तो बेखू खुशी खुशी स्टेडियम जाता है तो उसे वहां जाकर पता चलता है कि वो तो एक बेसबॉल प्लेयर है पर वहां पर उसे कोई भी एक बेसबॉल प्लेयर की तरह नहीं देखता, सब उससे अपने काम करवाते हैं और उसे सारे प्लेयर्स का एक नौकर बनाकर रखा है। तो बेखू को ये सब देखकर बहुत ही दुख होता है पर उसे इस बात की खुशी होती है कि उसने बेसबॉल से गिव अप नहीं किया और वो अभी भी टीम मेंबर है। इधर हेमी को बहुत ही बुरा लगता है बेखू को नौकरों की तरह काम करता हुआ देखकर। तो हेमी बेखू के पास जाती है और कहती है तुम ठीक हो ना। तो बेखू हेमी के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो ये सब करके बहुत खुश है, पर हेमी को पता होता है कि बेखू ये सब करके बिल्कुल भी खुश नहीं है और हेमी भी बहुत ही अपसेट होती है और वो बेखू को कुछ कहना चाहती है पर वो नहीं कह पाती क्योंकि तभी बेखू को कोई बुला लेता है और बेखू वहाँ से चला जाता है। तो हेमी बेखू को जाते हुए देखती है कि तभी उसकी नज़र एक बटन पर पड़ती है तो वो उसे उठा लेती है और उसे पता होता है कि ये बेखू के शर्ट का बटन है। आगे बेखू काम कर रहा होता है कि तभी एक बंदा आकर उसे बुलाता है और कहता है तुमसे कोई मिलने आया है। तो बेखू मिलने के लिए चला जाता है तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जीवोन होता है। तो बेखू जीवोन को कोच कोच कहकर बुलाता है और उसे फ्रेंडली होकर बात करता है। तो उसका चीफ कहता है तुम इससे इतना फ्रेंडली होकर क्यों बात कर रहे हो, ये
तुमसे बड़े हैं, इसलिए तमीज से बात करो। तो जीवन कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों का ऐसा रिश्ता है जिसमें हम दोनों फ्रेंडली होकर बात कर सकते हैं। वैसे भी आज मैं यहाँ खास कर बेखू से ही मिलने आया हूँ। और जीवन बेखू को एक लेटर देता है, तो बेखू वो लेटर लेकर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर सोचता है बिना पैसे और पावर के मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके पास पैसा और पावर है वो यहाँ का मालिक है और टीम में खेल रहा है, लेकिन मेरे पास पैसा ना पावर है, जिस वजह से मेरी ऐसी हालत है। इधर हेमी बेखू के शर्ट के बटन को लगा रही होती है, तो चेरी पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये तो एक बटन है ना, बेखू कोई और शर्ट पहन लेगा। तो हेमी कहती है अगर कोई और बटन टूटती तो मैं नहीं लगाती, लेकिन ये सेकेंड बटन है जो दिल के पास रहता है। तो चेरी कहती है मुझे याद आया, हाई स्कूल में तुमने कहा था कि कोई भी लड़का अगर अपने शर्ट का दूसरा बटन किसी लड़की को देता है तो इसका मतलब वो उससे प्यार करता है, इसलिए तुम ये सब कर रही हो ना। लेकिन अब इन सब का क्या फायदा? वैसे क्या तुमने बेखू को अपनी शादी के बारे में बता दिया कि अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है? तो हेमी कहती है अभी तक मैंने उसे नहीं बताया। इधर बेखू जब वो एम्पलप खोलता है तो वो देखता है कि जीवन और हेमी की अगले महीने शादी हो रही है। तो बेखू दौड़कर हेमी के पास जाता है, पर वो उसके पास नहीं जा पाता क्योंकि जीवन हेमी के पास होता है और वो दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं। तो बेखू उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करता और दूर से ही उन दोनों को जाते हुए देखता है। तो बेखू ये सब देखकर मायूस हो जाता है क्योंकि वो 2 बार पास्ट में गया लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया, ना ही वो हेमी की शादी रोक पाया और ना ही वो हेमी से अपने प्यार का इजहार कर पाया। आगे बेखू अपनी और हेमी की फोटो देख रहा होता है तो उसकी नजर उसी सेकेंड वाले बटन पर पड़ती है। तो उसे याद आता है जब वो दोनों यूनिफॉर्म खरीदने गए थे तो हेमी ने उसे कहा था जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे तुम अपने शर्ट का दूसरा बटन दोगे। लेकिन उसने ग्रेजुएशन के बाद भी हेमी को वो बटन नहीं दिया था, जिस वजह से हेमी उस फोटो में बहुत ही अपसेट थी। तो बेखू ये सब याद करके खुद को खूब कोसता है कि वो ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है और बेखू पास्ट में जाने की जिद करने लगता है कि कोई चमत्कार हो जाए और वो फिर से पास्ट में चला जाए। कि तभी वहाँ पर उस मिस्टेरियस आदमी की एंट्री होती है। तो बेखू उस मिस्टेरियस आदमी को कहता है प्लीज मुझे पास्ट में भेज दो, मुझे पास्ट में जाना है। तो वो मिस्टेरियस आदमी कहता है मैंने तुम्हें 2 बार पास्ट में भेजा लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाए, ना ही तुम हेमी से अपने प्यार का इजहार कर पाए और ना ही उसे अपने प्यार का एहसास दिला पाए। तो बेखू कहता है हाँ मुझे पता है मैं कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं करके दिखाऊंगा, प्लीज मुझे पास्ट में भेज दो। तो वो मिस्टेरियस आदमी बेखू को पास्ट में भेज देता है। तो बेखू जैसे ही पास्ट में एंट्री करता है तो वो सीधा अपने आप को फील्ड पर पाता है जहाँ पर 2 गैंग में लड़ाई हो रही होती है चेरी को लेकर। जूते ने चेरी के बॉयफ्रेंड के साथ पंगा ले लिया होता है, जिस वजह से उन दोनों गैंग में मारपीट होने लगती है। आगे उन दोनों गैंग की लड़ाई खत्म हो जाती है। तो बेखू बेचारा खुशी खुशी हेमी के पास जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर अपने शर्ट के सेकंड बटन पर पड़ती है जो उसके पास नहीं होती, जो कि लड़ाई करते हुए उसी फील्ड पर गिर गई होती है। तो बेखू फील्ड पर जाता है और वहाँ पर अपने बटन को ढूंढने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती। वहाँ पर ढेर सारे बटन होते हैं, ढेर सारे लड़कों के, और उसमें से बेखू को नहीं पता होता कि उसमें उसका बटन कौन सा है। और बेखू बेचारा यही सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है और यहीं पर पार्ट 4 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।